राजीव दीक्षित जी का एक पूरा टॉक है, 1 घंटा समथिंग का। उसमें मैं उसको बार बार सुनता हूँ, हालांकि बाकी चीज़ भी बार बार सुनते रहता हूँ। और जब भी सुनता हूँ मुझे कुछ नया आइडिया, नया कुछ प्रेरणा मिलता है। आज कुछ ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। आज मैं निकल रहा था, एक पदमपुर नरसिंहनाथ की तरफ एक मीटिंग था, और जाके स्टेशन में खड़ा हुआ, ट्रेन कैंसिल हो गया तो जा नहीं पाया। और आके बड़ा मायूस होकर घर में बैठ के सुन रहा था। लगाया दोबारा, और मैं सुनते सुनते एक्चुअली योग निद्रा में लगा के सुनता हूँ, डायरेक्ट नहीं सुनता। योग निद्रा में था और सुन रहा था, और लगा ऐसा कि मैं कुछ जो विगत 20-25 साल से गुरुकुल के ऊपर काम कर रहा हूँ, और 2007 से अभी तक गुरुकुल का रिसर्च किया, और आज मुझे लगा कि शायद राजीव भाई खड़ा होकर बोल रहे हैं कि वो रीस्टार्ट द गुरुकुल। और क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे उस वीडियो में एक वर्ड मेरा आज दिल में हिट कर गया, और वो ये था कि भारत सोने का चिड़िया विश्वगुरु इसलिए था क्योंकि हमारा देश का शिक्षा पद्धति टॉप में था। वहाँ पर राजीव भाई एक कंपैरेटिव स्टडी दे रहे हैं। ये ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है उसमें क्वेश्चन आंसर हो रहा है, और वहाँ लिटरेसी 17% है, और हमारे देश में उस समय 7.5 लाख गुरुकुल चला। और ये टीवी मैकॉले को क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये देश इतना महान क्यों है, और टीवी मैकॉले वहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर भारत को बहुत लंबा तक गुलाम रखना है तो पहला काम उनको गरीब करना है। गरीब बनाओगे तब गुलाम बनेंगे। और दूसरा वहाँ एक शब्द ये है कि जब तक इनको बेकार, बीमार, गद्दार यानी गरीब नहीं बनाओगे, उनको लूटोगे नहीं, तब तक आपका गुलाम नहीं बन सकते। और ये लोग अमीर इसीलिए हैं क्योंकि इनका शिक्षा पद्धति बड़ा टॉप लेवल का है, और देश समृद्ध इसीलिए था क्योंकि हमारा शिक्षा पद्धति समृद्ध था। और शिक्षा को अगर तोड़ दिया जाए तो ये लोग अपने आप अपने पैर में कुराड़ी मारेंगे, और गरीब भिखमंगा, हैवान, बेईमान, शैतान, नौकर चाकर, गुलाम बन जाएंगे। यही कंसेप्ट वहां पर बता रहे हैं। तो ले दे के सारा बात कहाँ आता है? एजुकेशन सिस्टम पे। और जब तक एजुकेशन का रिफॉर्मेशन नहीं होता है तब तक इस देश को गुलामी से आज़ाद नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारतीय पार्लियामेंट में फूल आ जाए, चाहे हाथ आ जाए, चाहे कल कोई और आ जाए, यही होगा। कल तक हाथ वालों को गाली दे रहे हैं, आज आप फेसबुक और सोशल मीडिया में जाओ, फूल वालों को गाली दे रहे हैं। कल तक पगड़ी गाली सुन रहा था, आज दाढ़ी गाली सुन रहा है। एक को पप्पू बना दिया, एक को फेंकू बना दिया, और ये लोग ऐसा काम भी कर रहे हैं। तो हमें राजनीति में तो नहीं उतरना है। तो जब तक व्यक्ति निर्माण नहीं होता है, आपका ट्रेनिंग प्रोसेस, आपका गुरुकुल नहीं चलता है, तब तक आप कभी भी देश को महान बनाना या देश को गुलामी, मानसिक गुलामी से मुक्ति करना, या हमारे जो अगला पीढ़ी है इनको स्ट्रांग बना के देश का कुछ महानतम क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। सुबह का न्यूज हुआ आज, इंग्लैंड में कुछ दुर्गा जी मंदिर में 200 आदमी मारने के लिए ओपन धमकी दे रहे हैं। मंदिर का कॉस्ट करीब करीब 500-600 करोड़ रुपया, ऐसा कुछ है। 1 करोड़ अगर मंदिर का व्यक्ति निर्माण में लगाया गया होता, क्योंकि इस देश में हर मंदिर एक गुरुकुल था,
मंदिर का आधार गुरुकुल था। तो 200 करोड़ में से अगर 101 करोड़ भी लगा दिया गया होता कि व्यक्ति निर्माण करना है, स्ट्रॉन्ग जन समुदाय को खड़ा करना है, तो आज किसी का दम नहीं होता कि उस दुर्गा जी के मंदिर के ऊपर कोई दूसरा जात आंख उठा के देख सके। अब देखो, बड़ा 1 घंटा का पूरा न्यूज़ है। इंग्लैंड का वो कुछ साध्वी ऋतुम्बरा का प्रवचन था और वो कम्युनिटी दूसरा जात का लोग उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, सोशल मीडिया में रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि कल हम लोग का भी वही हालत है, हम लोग भी सुरक्षित नहीं है। तो ये तभी, अगर सच में देश का कुछ कल्याण करना है, हमारे युवा समाज का कुछ कल्याण करना है, तो शिक्षा पद्धति का धरातल को मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए अभी स्कूल खोलना नहीं है, कॉलेज खोलना नहीं है, चारों तरफ स्कूल कॉलेज है। हमें छात्र निर्माण करना है, हमें युवा निर्माण करना है, हमें स्टूडेंट डेवलपमेंट का बात करना है। तुम जाओ, तुम अपना स्कूल कॉलेज डिग्री सर्टिफिकेट लो। हमारा काम है, बाहर से हो या अंदर से हो, अगर स्कूल कॉलेज वाले अलाउ करते हैं ठीक है, नहीं करते, हम फ्री गुरुकुल के माध्यम से आपको, आपके बच्चों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के छोटे बच्चों को इतना मजबूत, इतना विकसित, इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि स्कूल का जो भी मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, MIL पढ़ाई है, उसको तो मूत के याद रख लेगा, पढ़ लेगा। बल्कि हमारा देश का जो 18 प्रकार का विद्या, ज्ञान और शिक्षा है, उसको अभी तालीम हासिल कर ले। और इस क्षेत्र के लिए काम करने का अत्यंत आवश्यक है, और उसके लिए आचार्य निर्माण करना, जो उस वीडियो में राजीव भाई बोल रहे हैं कि आचार्य कुल, जिसमें आचार्य प्रशिक्षण लें और गुरुकुल खोलें। कोई स्कूल कॉलेज खोलना, रजिस्ट्रेशन करना और उनके पीछे पागल होना और उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे निर्माण हो गए तो वही बच्चे आगे चल के सब कर लेंगे। वही बच्चे आचार्य बन जाएंगे, प्राचार्य बन जाएंगे, वही बच्चे स्वावलंबी बन जाएंगे। उनको कहीं दर बदर जाके भीख मांगना नहीं पड़ेगा। एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी दे दे, चाकर बनेंगे, मानसिक गुलाम बनेंगे, और वो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जाना पड़ेगा, अपने जन्म माटी को छोड़ना पड़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, मृत्यु के कगार पे मरेंगे। 5 दिन 10 दिन डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बेटा उधर अमेरिका, जर्मन, जापान, हॉलैंड, पोलैंड में पड़ा हुआ है। NSE वाले डेड बॉडी उठा के फेंक रहे हैं, सड़ के पका हुआ है। श्राद्ध देने के लिए आने का दूर, बाप को अग्नि देने के लिए आने का दूर, इवन पितृपक्ष में पानी तक नहीं देते। तो गलती कहां है? गलती शिक्षा पद्धति है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा गलती हमारा है कि हम उस स्कूल का सब्स्टिट्यूट में दूसरा गुरुकुल खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि उस सिस्टम को लिए ऐसा गुरुकुल को खड़ा करना पड़ेगा, भले प्राइवेटाइज लेवल में हो, चाहे वो एक्सपांडेबल लेवल में हो। और ऐसा टीचर भी जो बनेंगे, जिन टीचर को बनाएंगे, उनके पास इंटरेस्ट होना चाहिए ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। आयरुधरु नेतुखेरु और धुर चक्रधरपुर को ला के भर देंगे, उनका भी फिर वो गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो ऐसा इंटरेस्टेड व्यक्ति चाहिए जो सच में राजीव भाई का सपना को इस देश में पूरा करने के लिए चाह रहे हों। वो प्रैक्टिकल व्यक्ति चाहिए। और सारा काम हो सकता है, गोरक्षा हो जाएगा, स्वावलंबन हो जाएगा, स्वदेशी उत्पाद हो जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो जाएगा, गौ माता का रक्षा, सब कुछ हो सकता है। एक चीज अगर हो जाए तो, और है गुरुकुल। और जब तक गुरुकुल नहीं हो रहा है तब तक कुछ नहीं होगा। और गुरुकुल का जो प्रारूप है अभी इस क्षेत्र में, जैसे मैं बोला कि कराटे स्टार्ट करो, योगा स्टार्ट करो, थोड़ा सा ही, उस समय कोविड का था, चलो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने दो। आज वो मानसिकता बन गया ना कि अब फिर छलांग मारेंगे गुरुकुल के लिए, अब फिर व्यक्ति निर्माण करेंगे, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं हो, और वो आगे चल के बड़ा हो जाए। और इसीलिए
ये हर महीना जो भी राजीव भाई के फैन फॉलोअर्स हैं, जो लोग सच में चाहते हैं देश का कुछ कल्याण करने के लिए, महीना में एक सेटअप, एक मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा और वो पहला मीटिंग कल होगा। ये फाइनल है। ज़्यादा नहीं, 1 घंटा के लिए आओ, बैठो और इतना ही बात को क्लैरिफाई करेंगे, उससे ज़्यादा बात क्लैरिफाई नहीं करना है। और उसके लिए आचार्य निर्माण, और ये जो जैसे बच्चे अभी आ रहे हैं उनका जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना है। जैसे अभी मार्शल आर्ट कर रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, अभी वेद वेदांत और स्वावलंबन और स्वदेशी, उस क्षेत्र का भी जो 18 पढ़ाई है, 18 नहीं हुआ, 1 पढ़ाई हो। जैसे वहाँ बोल रहे हैं कि एक विषय खत्म होने से दूसरा विषय में जाते हैं, राजीव भाई बोल रहे हैं एक विषय समापन होता है तो दूसरा विषय में जाते हैं। तो चलो एक विषय से शुरू करते हैं, जब तक चलेगा, बाकी उनका किस्मत। तो वो एक विषय के लिए आचार्य चाहिए। तो जो लोग रियली चाहते हैं कि नहीं मुझे राजीव भाई का काम करके खड़ा करना है, लेट देम कम। जिनको नहीं करना है नहीं करें, भीड़ नहीं चाहिए यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के नहीं। उनको यहाँ आना है जो जिनके हृदय में दर्द है देश के लिए, गाय के लिए, राजीव भाई के लिए, और जो रियली कुछ करना चाहते हैं इस देश का स्वावलंबन, स्वदेशी उत्पाद, गोमाता, कृषि, प्राकृतिक कृषि, आयुर्वेद, इस क्षेत्र में करना चाहते हैं। तो एक एक टॉपिक चालू करते हैं। चलो जो इजी है उसको शुरू करते हैं। आयुर्वेद इज द पार्ट, इजी पार्ट है, वहाँ से शुरू करते हैं। स्वास्थ्य ज्ञान से शुरू करते हैं कि भाई गुरुकुल का ये टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं। और उसके लिए तुम्हारा जो बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं या बाकी बच्चे, कैसे आएंगे? फ्री कोचिंग कराओ। आज माँ बाप पीड़ित हैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। +2 या मैट्रिक का 70,000 रुपये एक टॉपिक, मैं खुद दे रहा हूँ भाई। ठीक है, मैं स्टाफ रखता हूँ, मैं टीचर रखता हूँ, फ्री कोचिंग, सब बच्चे आओ पढ़ो। हर माँ बाप आ जाएंगे ना। अभी कराटे के लिए बहुत कम माँ बाप, आप जैसे 8-10 आदमी तैयार हैं। मैं सारे बच्चों का अच्छा नंबर कराऊंगा, ट्यूशन कोचिंग यहाँ कराऊंगा। आ गए बच्चे ना, आगे तो गुरुकुल खड़ा हो गया। अब चाहिए क्या? हमारे पास ट्रेंड स्टाफ, और उनको बनाना है। और जब हमारे ट्यूशन का बच्चे, हमारे कोचिंग का बच्चे अच्छे रिजल्ट करेंगे तो बाकी माँ बाप तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे कि वहाँ दो, तो वो चैलेंज लेना पड़ेगा। तो यही मीटिंग का मकसद है, कल का मीटिंग। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ पदमपुर भी, वी फोकस ऑन आवर वर्क, गुरुकुल, गुरुकुल एंड गुरुकुल। और आज मैं बड़ा गहराई से पूरा योग निद्रा करके सुन रहा था राजीव भाई का, फिर से एकदम रिव्यू करके सुन रहा था कि कहाँ गलती कर दिया। और आज वो दिमाग में स्पार्क कर गया भड़ांग करके, और उसका तुरंत बाद में आलोक को फ़ोन लगाया। हालांकि ये सब बात नहीं हो पाया, लेकिन अब आया तो आपके साथ हो गया। तो ये मैं आपको टाइम देता हूँ, आपके पास जितना नंबर है बुलाइए, कल बैठते हैं। अगर काम बढ़ना होगा, ईश्वर का इच्छा होगा तो बढ़ जाएगा। ठीक।